प्रसंग चल रहा है चित्रकूट में भगवान श्री राम की पादुका माथे पे रखे हुए विराजमान भरत जी। भगवान श्री राम ने मिथिलाधिपति विदेहराज जनक और अयोध्या से आए हुए समस्त नर नारी, भगवान वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, वामदेव जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजमान, सबसे हाथ जोड़कर कहा कि अब कहने में बहुत संकोच हो रहा है, पर अब आपको नगर पधारना चाहिए। भगवान श्री राम संकुचित हो गए ऐसा कह के, क्योंकि गुरुजनों से ऐसा कैसे निवेदन करें। तत्काल सब भगवान की आज्ञा पर तत्पर हुए, चलने को तैयार हुए। भरत जी भगवान के चरणों में लौट गए। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया। भरत जी हृदय से लगे हुए भगवान के अश्रु भरत जी का अभिषेक कर रहे हैं। मांग्यो विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुओ शरुपाई। भरत राम जी की इस प्रेम मिलन को देखकर मिथिलावासी और अयोध्यावासी सब प्रेम मगन हो रहे हैं। किसी को एक कदम पीछे हटने की इच्छा नहीं हो रही। इसी समय देवराज इंद्र ने कठिन उच्चाटन का प्रयोग कर दिया। बड़ा अच्छा किया। अब इस समय प्रशंसनीय है, क्योंकि भगवान की आज्ञा है कि सब जाओ। अगर ये भारी उच्चाटन देवी शक्ति के द्वारा ना होता तो सबके प्राण निकल जाते, क्योंकि अत्यंत राम प्रेम में डूबे हुए हैं, चाहे वो मिथिलावासी हो या अयोध्यावासी हो। ये संजीवनी मूरी का काम हुआ। कह रहे सो कुचाल सब कहां भई नीकी, अवध्यास सम जीवन जी की। संजीवनी मूरी का काम उच्चाटन ने किया, प्रभु की आज्ञा पालन में सहयोग किया। 14 वर्ष बाद फिर प्रभु के दर्शन होंगे, इस आशा से सब धीरे धीरे अपने कदम मोड़ रहे हैं, बार बार मुड़कर प्रभु की तरफ देख रहे हैं। तन मन वचन सब प्रेम से युक्त है। प्रेम शिथिलता छा रही है। सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी, ये सब ऐसे महापुरुष हैं जिनका हृदय परम विशुद्ध ब्रह्म तत्व में स्थित है। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, जनक जी, वामदेव जी, ये सब ज्ञान सिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन सबके नेत्रों में प्रेम है। ये ऐसे महापुरुष मानो ब्रह्मा की सृष्टि में निर्लेप ही पैदा हुए हैं, कहीं कोई आसक्ति नहीं। पर ये भगवान के प्रेम की महिमा है कि वशिष्ठ जी, वामदेव जी, विश्वामित्र जी, जनक जी, सबके प्रेमाश्रु चल रहे हैं। तेऊ बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। ये ऐसे सिद्ध महापुरुष जो ब्रह्म तत्व में स्थित हैं, प्रेम ने इनके वैराग्य को अपहरण कर लिया और अनुराग अपना अधिकार कर लिया। इनके तन शिथिल हो रहे हैं, मन शिथिल हो रहे हैं और वचन भी शिथिल। तन मन वचन सबको बलात् प्रेम ने अपने अधिकार में, संपूर्ण उपासना में यही एक महाबली है प्रेम, जो अजित भगवान को भी अधीन कर लेता है और भक्त को भी अधीन कर लेता है। प्रेम के अधीन होकर के अजित सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु जैसा प्रेम चाहता है वैसा खेल खेलते हैं। देखो
प्रेम इतना बलवान है कि ऐसे महामहिम प्रभु को भक्त के चरण चापने के लिए विवश कर दिया, रथ हाँकने के लिए विवश कर दिया, भक्त के लिए भिक्षा मांगने के लिए। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले महादाता अपने भक्त बलि के सामने भिक्षा मांग रहे हैं, 3 पग भूमि का दान कर दो। ये क्या? ये प्रेम व्यवस्था, भक्ति व्यवस्था। भरत जी से भेंट करके भगवान ने उनको समझाया, फिर शत्रुघ्न जी को हृदय लगाया। सेवक मंत्री भरत जी की तरफ देख रहे हैं, भरत जी ने इशारे में रुक कर दिया कि जो प्रभु की आज्ञा है तत्काल वैसा करो, अर्थात अब यहां से अवध की तरफ प्रस्थान करो। भारी दारुण दुख छा रहा है, कैसे प्रभु से नेत्र हटाएं? ये हृदय में वो प्रीति नहीं है, इसलिए उस स्थिति को हम अपनी भावना में, जिसे लौकिक शब्दों में कल्पना कहते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस समय कैसा हो रहा होगा उन प्रेमी जिनके प्राण, जिनके जीवन, जिनकी आत्मा, जिनके सर्वस्व प्रभु हैं। 14 वर्ष तक अब इनको देख नहीं पाएंगे और अब इनसे दूर जा रहे हैं। बिछुरत एक प्राण हरिले ही। सर 12 वर्ष अब लौट पड़ते हैं, प्रभु के चरणों में वंदना करते हैं। भगवान सबकी तरफ करुणा से देख रहे हैं। भरत जी, शत्रुघ्न जी, जो चित्रकूट के ऋषि मुनि, उनको प्रणाम करके, उनकी विनती करके चले। फिर लक्ष्मण जी ने भरत शत्रुघ्न ऋषि मुनि जो अयोध्या की तरफ से आए थे, मिथिला की तरफ से आए थे, सबका सम्मान किया। हाथ जोड़ करके जनक जी से भगवान श्री राम ने कहा, पुर पगुधारी देय शीशा, कीन धीर धरी गवन महिषा। आप आशीर्वाद दीजिए और आप मिथिला नगर पधारिए। जनक जी ने धैर्य धारण किया और प्रभु जैसा चाहते हैं तत्काल आदेश कर दिया प्रस्थान के लिए। आए हुए समस्त मुनि, ब्राह्मण, साधुओं को साक्षात भगवान का स्वरूप मान करके भगवान सम्मान कर रहे हैं, उनको भी विदा कर रहे हैं जो आए हुए ऋषि मुनि हैं। श्री राम जी, लखन जी सुनैना जी के पास गए, सिया जी की माता के पास, उनके चरणों की वंदना की और कहा आप सुखपूर्वक जाइए, निश्चिंत रहना। उन्होंने आशीर्वाद दिया राम लखन को। विश्वामित्र जी, वामदेव जी, जाबाली जी, ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष आए हुए हैं, सबकी चरण वंदना की और यथा योग्य सबको प्रणाम विनय करके विदा किया। कृपा निधान भगवान सबसे मिल रहे हैं, क्योंकि सब जा रहे हैं ना। और ये राष्ट्र जैसे आए थे तो सबसे मिले, ऐसे जा रहे हैं तो एक एक नगर वाला, छोटा बड़ा मंझला, जो जैसी स्थिति वाला, किसी को देख के, किसी को हृदय से लगा के, किसी से बात करके, सबको भगवान मिल रहे हैं। जब सब विदा हो रहे हैं तो पुनः भगवान माता कैकेयी के समीप गए। कैसा करुणामय स्वभाव है। जाकर चरण पकड़ लिया और कहा, मां कभी तुम ऐसा दुख मत मानना कि आपके वचन के कारण मुझे दुख हो रहा है। मैं वनवास में, आपने बड़ी कृपा की है, आपका प्रेम मैं हृदय से जानता हूं। कैकेयी जी की आंखों से अश्रु बह रहे। प्रभु कह रहे हैं आप बिल्कुल दुखी मत होना। और इसमें सच्ची बात है, जो माता कैकेयी ने कार्य किया वो कोई माता नहीं कर सकती थी। अपयश लिया, सब कोई निंदा किया, सब सह गई, पर अपने राम की इच्छा को नहीं मिटा। ये आंतरिक बात, राम की इच्छा का अनुमोदन किया, महाराज से बिछुड़ गई, वैधव्य प्राप्त हुआ, सब उनकी निंदा की, लेकिन मेरे राम की इच्छा की पूर्ति हो इसलिए सभी हुआ। दूसरा कोई नहीं कर सकता था। माता कौशल्या जी भी ऐसा नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकती। महाराज ने तो प्राण ही त्याग दिए, ये सब सहा,
लेकिन अपने प्राण प्यारे राम की इच्छा का अनुमोदन किया। ये भगवत इच्छा है। कैकेयी जी सब सहती रही, लेकिन प्रभु की इच्छा का पालन। ये बाहरी नहीं जानेंगे। बाहरी तो पहला शब्द कैकेयी जी का क्या निकला था? ए घर फोड़ी, अगर दोबारा जवान बोली तो तेरी जवान काट देंगी। तू जानती है मेरे राम कौन है? बस ये भगवत इच्छा ने कार्य किया है। इसीलिए कैकेयी जी के चरण पकड़कर कहा, मां आप कभी संकोच मत करना, ऐसा दुख मत मानना, ये मेरी इच्छा से है। आप कितना हमसे प्रेम करती हैं ये मैं जानता हूं। स्वयं पालकी में विराजमान करके कैकेयी जी की चरण वंदना करके प्रभु उनको भेज रहे हैं। सच्ची बात है, सच्ची बात है। ये भगवान की ही इच्छा के अनुमोदन में माता कैकेयी कहीं पूरे चरित्र में, और भी वाल्मीकि रामायण का भगवत कृपा से बचपन में स्वाध्याय किया था। महायुद्ध में कोई साथ नहीं जा रहा। देवासुर संग्राम में अवधपति को देवराज इंद्र ने बुलाया था अपनी रक्षा के लिए, कैकेयी जी साथ गई थी। जिन महाराज को इतना प्राणों से प्यार करती हैं कि उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की। रथ की देखा धुरी टूट रही है, पहिया निकल जाएगा, युद्ध में हार हो जाएगी, अपने हाथ को लगा दिया। तभी तो देख के कहा था कि जो वरदान मांगो। तो उनका आप हमारे प्राणपति, इससे ज्यादा वरदान क्या हो सकता है? नहीं मांगो, जब कभी होगा तो हम आपको बताएंगे। क्या आपसे वरदान मांगना? इतना जो दशरथ जी को प्यार करती है कि युद्ध भूमि में भी साथ नहीं छोड़ती हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा देती हैं। और दशरथ जी अपने प्राण त्याग रहे हैं और उनके खिलाफ वो कि राम बन जाएंगे ही, और पैर पकड़ के कह रहे हैं कि मान जा, राम गुरु भवन में रह जाएंगे, भरत राजा हो जाएंगे, पर क्यों मेरे प्राण ले रही? इतना राम जी का अत्यंत गूढ़ प्रेम कैकेयी जी के हृदय में विराजमान है, जिसको बाहरी व्यवहार से नहीं जाना जा सकता। कैकेयी जी निष्ठुर नहीं है, कठोर नहीं है, निंदनीय नहीं है। ये हम यहां की छाती की बात कह रहे हैं। जैसे एक दिन कर कमल दबा रही थी महालक्ष्मी जी, देखा भगवान की अत्यंत सुकोमल भुजाएं, अजान बाहु, बहुत ही कोमल सुकोमल। क्या इन भुजाओं में बल भी है? ऐसे विनोद में प्रिया है उनकी। भगवान मुस्कुराए, देखना चाहते हो? वो मुस्कुरा दिए। अब इन भुजाओं से कौन बैर करे? प्रभु की भुजाओं से कौन? जिनके सेवक अतुलित बलधामम हैं, उनसे बैर कौन करे? तो उन्हीं के समान केवल वही है, दूसरा तो है नहीं। तो अपने प्राण प्रिय पार्षद को कहा कि अब तुम्हें हमारे बैर पक्ष को स्वीकार करना होगा, क्योंकि हमसे तुम युद्ध करोगे और ये बल विक्रम ये देखेंगी। अब कहीं एक बार जय श्री राम बोला हो जय विजय ने, तो बताओ यहां रावण कुंभकर्ण बन के। ये निजी पार्षद है, अगर आज्ञा कर दी कि हमारी छाती पे घूंसा मारो तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, क्योंकि ये हाथ भी उन्हीं का है, छाती भी उन्हीं की। जैसी आज्ञा करो। जैसे भीष्म जी निजी हैं, प्राण प्रिय हैं, तान तान के बाण भगवान को मार। तुम्हारी इच्छा है ना, तुम्हारी इच्छा का अनुमोदन करके हम शत्रु पक्ष में खड़े होके आपको बाणों से बेधेंगे। आपकी इच्छा का अनुमोदन होगा, मेरी इच्छा का नहीं। जय विजय स्वरूप रावण कुंभकर्ण। अंतिम समय तक उसके मुख से यही निकला, कहां राम रन हतोपचारी, कहां है राम? जा रहा है पर कहां है राम? मैं ललकार करके युद्ध में उनको परास्त करूंगा। खोपड़ी कट चुकी है, वो खोपड़ी बोल रहे। ये निजी जन है, ये भगवत स्वरूप है लीला संपादन के लिए। पर इतना समर्पण कैकेयी जी का कोई नहीं समझ सकता। यही लगेगा कैकेयी जी स्वार्थ बुद्धि से युक्त। नहीं भाई, कैकेयी जी महान प्रेमी है, जो अपने प्रेम का बलिदान करके अपने प्रीतम प्राण प्यारे राम की इच्छा का अनुमोदन कर रही। अपने प्राण प्रिय पति का वियोग, संपूर्ण अयोध्या वासियों का वियोग, उनकी निंदा, जगत की निंदा सब सहकर राम के अनुकूल चली, क्योंकि राम का संकल्प था
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं जब अवतार लेता हूं तो दुष्टों का विनाश करता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। ये कैसे दुष्कृति का विनाश होता? अयोध्यापति बनने पर नहीं। एक एक ऋषि अपने प्राणों की आहुति देकर प्रभु के लिए जंगल में तप कर रहे हैं। हर ऋषि के आश्रम जाकर सुख प्रदान कर रहे हैं, घोर निशाचर का वध करके जगत मंगल कर रहे हैं। ये कैसे होगा? जब वनवास होगा, वनवास होगा तो कैसे होगा? कौन है जो इतना सह सकता है? तब चुना भगवान ने कैकेयी माता को। कैकेयी माता सह सकती है। महाराज को इतना प्राण से अधिक प्यार करते हैं और महाराज विलाप कर रहे हैं कि तू क्यों मार रही है, मेरे प्राण निकल जाएंगे। आपके प्राण निकल जाए तो ठीक, लेकिन मेरे प्राणों के प्राण और आपके प्राणों के प्राण राम की इच्छा के विरुद्ध मैं नहीं बोलूंगी। ये है। अब आंतरिक भाव न समझने के कारण तभी भगवान ने कहा, पीछे आया, जिन्होंने साधु सभा का सेवन नहीं किया है, ऋषि मुनियों का सेवन नहीं किया, वही माता कैकेयी को दोष लगाएंगे। ऐसा प्रभु के श्रीमुख से पीछे सत्संग में निकला था। कैकेयी जी की वंदना करके उनको पालकी में बिठाकर विदा किया। श्री सीता जी अपने नैहर मिथिला की तरफ से जितने भी जन आए थे सबसे मिलकर के उनको विदा किया। फिर कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी इनके चरणों में पड़ी। सबने आशीर्वाद प्रदान किया सिया जी को। माताओं ने आश्वासन दिया, सदैव सुखी रहोगी, सौभाग्यवती रहोगी। फिर कुछ दूर तक दोनों भाई और सियाजू विदा करने अवधवासियों को। महाराज जनक भी साथ ही। जो अयोध्या के पशु हैं, जैसे हाथी, घोड़े, बैलगाड़ी भी आई हुई थी कुछ सामान लिए हुए पूरा हो, तो वो बार बार मुड़ जाते हैं और मुड़ मुड़ कर राम जी की तरफ देखते, फिर जोर से हिनहिनाते हैं, फिर आगे फिर मुड़ जाते हैं। जब पशुओं की ऐसी प्रेम दशा है तो अयोध्यावासियों की कैसी होगी। गुरु गुरुती पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परन निकेत। सबको विदा करके राम जी, लखन जी, सिया जी अपनी पर्णकुटी में आए। इस समय हर्ष और विषाद दोनों है। हर्ष इस बात का है कि संपूर्ण वन में दुख पा रहे थे और भरत जी क्या कहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि भरत की प्रेम विवशता हमारे पिता की आज्ञा में बाधक बन जाए, लेकिन नहीं बनी। भरत जी भी राजी होकर जा रहे। संपूर्ण वनवासी जन जो सेवा में रत थे, कंदमूल फल लाके देते थे और ये सब दुखी तो पा रहे थे। चलो सब अवध को जाएंगे, सब शांति, इसमें हर्ष है। और शोक इस बात का है कि ये सब चाहे जितना अवध में या मिथिला में रहे, इनके हृदय में जो हमारा अनुराग है, वो जब ये हमसे अलग रहेंगे तो इनके हृदय में जो पीड़ा होगी उसे कोई भोग, कोई पद, कोई सुख मिटा नहीं सकता है। निषाद राज हाथ जोड़े खड़ा हुआ था। प्रभु ने कहा विषाद का समय नहीं है, आप भी पधारिए। फिर कोल, किरात, भील जितने लोग थे सबको फिर प्रभु ने प्यार भरी दृष्टि से देखा। सब वापस हुए। आकर के अपनी उसी चौकी पर, वेदी पर रच की सियाराम लक्ष्मण विराजमान हुए। प्रभु की आंखों से बार बार आंसू टपक रहे। भरत जैसा प्रेमी, ये देखो किसकी याद आ रही है? भरत जी। भरत जैसा प्रेमी नहीं। चित्रकूट बहुत समय हो गया रहते हुए,
अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु ने लखन और सियाजू से ऐसा कहा। चौकी पे बैठे हुए ऐसे दिखाई दे रहे मानो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति विराजमान है। ज्ञान मूर्तिमान ब्रह्म तत्व राम जी, वैराग्य मूर्तिमान लखन जी और प्रेम भक्ति मूर्तिमान सियाजू। सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। जनक जी ने विचार किया कि अभी हमें मिथिला नहीं जाना, सीधे अवध जाना है। साथ में ही अयोध्यवासियों के साथ मिथिलावासी और जनक जी भी जा रहे हैं। सब नाम कीर्तन, भगवान के गुण कीर्तन करते हुए, और कोई कोई तो एकदम मौन चले जा रहे हैं, बस शुद्धि नहीं है। यमुना जी पार हुए, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। फिर आगे चलकर गंगा जी पार हुई श्रृंगबेरपुर में, वहां निषाद राज ने कुछ फल आदि की व्यवस्था की। फिर गोमती सही उतरकर 4 दिनों में चल करके अयोध्यापुरी पहुंचे। जनक जी अयोध्या में सब राजकाज की विधान को संभलवाया। मंत्री गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी, इन सबको सावधान करते हुए कहीं भी कुछ भी तनिक भी आवश्यकता हो तुरंत सूचना दी जाए और सेवक उपस्थित है, ऐसा जनक जी कहकर फिर मिथिला को चले गए। अब अयोध्या में सब भगवान के दर्शन की आस से रह रहे हैं। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवध की आस। आहा, कैसा मंगलमय रहनी है। समस्त अयोध्यावासी नियम से रहने लगे, कोई भोग नहीं, ना शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कोई भोग नहीं। उपवास पूर्वक, कभी थोड़ा फल, कभी जल, रात दिन नाम जप, प्रभु के रूप का ध्यान। कोई भी भूषण वसन भोग सुख कोई अयोध्यावासी स्वीकार नहीं कर रहे, बस जी रहे हैं तो अवधि की आशा में कि 14 वर्ष बाद प्रभु आएंगे। यही है जीने का ढंग प्रभु प्राप्ति के उपासक का। बस आस लगी है कब कृपा करेंगे प्रिया प्रीतम गलबहियां देकर हमारे मानस पटल पर विचरेंगे, कब हम देखेंगे हृदय रूपी निकुंज में हमारे लाडली लाल विहार कर रहे हैं। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वास में समर्पित निज सैनिकों को, सेनापतियों को बुलाया और कहा, तुम सब प्राणपण से अयोध्या की रक्षा में सावधान रहो। शत्रुघ्न जी को बुलाया और कहा, तुम्हारी विशेष सेवा माताओं को देखरेख करते हुए उनको दुख ना पहुंचने पावे। ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, कभी भी सेवा में सकुचाना नहीं, जब कोई भी सेवा की आज्ञा हो तुरंत आज्ञा करना। हम आपके सेवक हैं, छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो आपका आदेश होगा बिना संकोच के आप करिएगा, हम आपकी सेवा में हैं, सुखपूर्वक रहिएगा। नगरवासियों को बुलाया, प्रजा को बुलाया और सबसे कहा, जब जिसको जो आवश्यकता हो, महाराज चक्रवर्ती सम्राट का ऐश्वर्य है, खजाने से लीजिए, किसी को कोई व्यापार आदि करने की जरूरत नहीं। खूब भजन, सब भजन करो, जो आवश्यकता हो लो, सुखपूर्वक रहो। शत्रुघ्न जी को सेवा समर्पित करके गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए, साष्टांग दंडवत करके कहा, मैं एक आज्ञा पाना चाहता हूं, बोलो क्या तुम करना चाहते हो। तो उनका, प्रभु मेरे हृदय में आपके आशीर्वाद से नियम पूर्वक जीवन बिताने की इच्छा है, पर आप
और भी ऋषियों को बुला लीजिए, पहले सिंहासन पर अभिषेक किया जाए भगवान श्री राम की पादुकाओं का। वशिष्ठ जी प्रेम पुलकित हो गए। जैसे राज्याभिषेक होता है ऐसे चरणों का राज्याभिषेक करके सिंहासन पर, अयोध्याधिपति के सिंहासन पर भगवान श्री राम की पादुका विराजमान हुई। भरत जी ने वशिष्ठ जी से आज्ञा ली और नंदगाम में एक फूस की झोपड़ी बनाई, पर्णकुटी। सिर पर जो सुंदर घुंघराले केस थे उनकी जटा बनाई, वल्कल वस्त्र धारण किया, पृथ्वी को खोद कर रजमय करके उसमें कुशा बिछा करके, कोई वस्त्र नहीं, ना कोई वस्त्र, ना कोई स्वर्ण पात्र, ना कोई ऐसी सुख सुविधा, सब का त्याग करके और भजन करते हुए सेवा में उपस्थित है। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तनु बचन तजे तिन तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनी धन दुल जाई। तेहि पुर बसत भरत बीनु रागा, चंचरीक जिमी चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न यही करतूती। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। भरत जी सब राज सुखों का त्याग कर दिया, जमीन खोदकर रच करके कुशा बिछाकर, कुशासन, उस पे शयन करना, कोई आभूषण नहीं, कोई सुखद वस्त्र नहीं। जब तक प्रभु के दर्शन नहीं होंगे तब तक समस्त भोग सुखों का त्याग कर दिया। हमने तो संतों से सुना कि गाय को जौ पवाई जाती, जो जौ निकलती गोबर में, उसको उबाल करके फिर भरत जी पाते थे। देखो ये अयोध्याधिपति महाराज का वैभव है, जिसे देखकर इंद्र भी ललचा जाए। कोई ये अलंकारमयी बात नहीं, जिनके पुत्र भगवान बने उनका ऐश्वर्य ऐसा तो होगा ही कि इंद्र देख के ललचा जाए। दशरथ जी के यहां इतना स्वर्ण रिद्धियां सिद्धियां हैं कि कुबेर भी लजाते हैं, पर ऐसी अयोध्यापुरी में भरत जी ऐसे निवास कर रहे, धन्य है। जैसे चंपा के बाग में भौरा, भौरा चंपे पे, जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस माया के विलास को, इस लक्ष्मी के भोग ऐश्वर्य को बमन की भांति त्याग देते हैं। फिर भरत जी तो स्वयं भगवान के प्रेम स्वरूप हैं, इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब एक टेक चातक पक्षी निभा सकता है तो फिर भरत जी तो महाप्रेमी हैं। अब भरत जी का शरीर दिन दिन दुबला हो रहा है, क्योंकि कोई भी स्वास्थ्यवर्धक वस्तु, घृत, दुग्ध, मेवा, मिष्ठान सब त्याग, पर मुख की कांति दिव्य हो रही है। हृदय में भगवत प्रेम नित्य नूतन बढ़ रहा है। मन में बहुत प्रसन्नता होती जा रही है, शरीर बहुत कृश होता जा रहा है। भरत जी की रहनी, भरत जी की करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण, ये कोई वर्णन नहीं कर सकता। स्वयं सरस्वती जी की भी सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुका का पूजन करते हैं, हृदय में अपार प्रेम है, और पादुका जी की आज्ञा मांग करके अवध की रक्षा करते हैं, स्वयं कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नित पूजत प्रभु पावरी,
पीति न हृदय समात, मांगी मांगी आयसु करत, राजकाज बहुभांति। ऐसा नहीं है कि शरीर दुबला हो गया तो कोई कार्य नहीं, पूरा राजकाज संभाल रहे हैं। सिंहासन में पादुका जी सेवक की भांति आज्ञा पा, कोई भी कार्य करना तो पहले पादुका जी को निवेदन किया, मानो आज्ञा मिल गई, फिर कार्य किया। हर समय भरत जी की कैसी स्थिति है, यही भगवत प्रेम जिसके हृदय में प्रकाशित होता है यही स्थिति कर देता है। पुलक गात ही सिय रघुबीरू, जीह नाम जप लोचन नीरू। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। हृदय में युगल विराजमान सियाराम, भरत जी की स्थिति, और जीव नाम जप कर रही। देखो सबसे बड़ी स्थिति है, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। पुलक गात ही सिय रघुवीरू, और जीह नाम जपी और लोचन नीरू। बहुत बड़ी, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं होती। कि ये चार बातें बड़े ही भाग्यशाली को प्राप्त होती हैं। पहला मनुष्यत्व, दूसरा धर्म श्रवण, तीसरा विशिष्ट श्रद्धा, और चौथा संयम पूर्ण परमार्थ। मनुष्य शरीर ये किसी कर्म के फल से नहीं मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। कबहू ककरि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बड़ी कृपा, दुर्लभो मानुषो देहो, जगह जगह शास्त्रों में आया है। मनुष्यत्व, बड़े भाग्यशाली जिनको मानव देह की प्राप्ति हुई। मानव देह प्राप्त करके दूसरा महाभाग्य सत्संग, धर्म श्रवणम, धर्म शास्त्र से युक्त सत्संग। मनमानी एक दक्षिण की वार्ता, एक उत्तर की वार्ता, कोई तुकतान ही नहीं मिल रहा, क्या कहना चाहते समझे में नहीं आता, बताना क्या चाहते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाणित महापुरुषों से प्रमाणित जो वाक्य उसे सत्संग कहते हैं। अपना अनुभव, शास्त्र सम्मत महापुरुषों के अनुभव, इन्हीं की चर्चा को सत्संग कहते हैं। मनोरंजन को सत्संग नहीं कहते। धर्म श्रवण सत्संग, ये बड़ी दुर्लभ बात है। मनुष्य शरीर मिला और सत्संग मिला। अब सत्संग में अगला है श्रद्धा, जो सुना उसको धारण किया। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अवनीत स्वभाव के होते हैं, उद्दंड स्वभाव के होते हैं, ना उनको नमन भक्ति आती है, ना उनको, एक उद्दंड स्वभाव, ऐसे सत्संग में जाकर भी कुछ लाभ नहीं ले पाते। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो अभिमानी जन, वो दुष्ट स्वभाव वाले, भगवान की कृपा हुई, साधु दर्शन साधु संग, लेकिन वो लाभ नहीं ले पाते। अवनीत को विपत्ति ही मिलती है, भगवत संपत्ति नहीं। अवनीत को, दुष्ट स्वभाव, उद्दंड अभिमानी को दुर्दशा ही प्राप्त होती है। जो विनीत है वही शिक्षा को प्राप्त कर पाता, विनयशील नम्र। इसीलिए कहा महापुरुषों के पास जाओ, प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत, हाथ जोड़कर बड़ी धन्यता से, तब वहां तुम ग्रहण कर पाओगे। अंजलि चढ़ाकर माथे पर हाथ रखकर सम्मान प्रदर्शित करते हुए मन वचन शरीर से विनयवनत होकर के तब सत्संग का लाभ लिया जाता है। बोले संयम पुरुषार्थ। अब जो सत्संग में सुना पूर्ण विश्वास के साथ, वैसे ही संयम और खूब परमार्थ का पुरुषार्थ,
जान लगा करके एक बार जैसे कहा दांती पीसते हुए कमर कस के हमको चढ़ जाना इस चढ़ाई पर। निरंतर नाम जप, निरंतर भजन, असत आचरणों का त्याग। जो मानव शरीर प्राप्त करके सत्संग मिला पर उस पर श्रद्धा नहीं है तो 20 साल सत्संग सुनने पर परिवर्तन नहीं होगा। और अगर श्रद्धा है तो उसका परिणाम है कि वो तत्पर हो जाएगा, वैसे ही आचरण करने लगेगा सत्संग में जैसा कहा गया है। तो मानव शरीर, सत्संग और सत्संग पे श्रद्धा, और श्रद्धा का स्वरूप है यथार्थ जो बोला जा रहा है उसे अपने जीवन में उतार लेना, और दिव्य पुरुषार्थ खूब मेहनत करके साधन भजन करना। ये 4 बातें बड़े सौभाग्यशाली में होते हैं। जो तपस्वी मनुष्य शरीर पाकर सत्संग सुनकर श्रद्धानुसार पुरुषार्थ करता है वो अपनी अंतरात्मा में ही भगवत साक्षात्कार कर लेता है, हृदय में ही। जो प्रमादी पुरुष होता है वो धन का केवल चिंतन करता है कि चलो सत्संग में चलते, कोई उपाय मिले जिससे धन मिल जाए। सत्संग करते हैं धन के लिए, सत्संग सुनते हैं धन के लिए। वो प्रमादी पुरुष होता है, प्रमत्त पुरुष होता है। जो अप्रमत्त है वो भगवान की प्राप्ति के, कहां जाऊं, कैसे कोई मुझे बता दे, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे मैं काम आदि दोषों पर विजय प्राप्त करके स्वरूप बोध प्राप्त करूं। संसारी मनुष्य अपने प्रिय परिवार के कुटुंबियों के लिए बुरा से बुरा पाप कर्म करता है, और जब मरता है तो अकेले उसको फल भोगना पड़ता है। अकेला दुख, अकेला यहां से जाता है, अकेला दुख भोगता है। कोई भी घर परिवार का नरक में बंटवारा नहीं करता जाके। इसलिए कुटुंब के मोह में फंसकर पाप कर्म ना किया जाए। जो संयम नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करता है वही इन भोगों से बच पाता है। नहीं तो एक काम भोग इतना लुभावना है कि बड़े बड़े संयमी पुरुषों का मन आकृष्ट हो जाता है और भ्रष्ट हो जाते हैं। साधक हर समय अंतःकरण की शोध करता रहे कि कहीं काम ने दबाव तो नहीं कर दिया, कहीं क्रोध तो हमारे अंतःकरण पर प्रभाव नहीं कर रहा, कहीं अहंकार तो नहीं छा रहा है। अगर ऐसा है तो संपूर्ण माया अपना प्रभाव दिखा देगी। काम क्रोध अहंकार हृदय में है तो सावधान। जैसे वृक्ष का पत्ता पतझड़ ऋतुकालिक रात्रि समूह के बीत जाने पर पीला होकर गिर जाता है, ऐसे ही तुम्हारी आयु समाप्त होने पर इस शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक क्षण भी पाप कर्म में मत लगाओ। जैसे ओस की बूंद ऐसे पत्ते पर हिलक रही है, बस वो गिरने ही वाली है, ऐसे ही तुम्हारा जीवन नष्ट होने वाला है। इसलिए तुम एक क्षण भी असावधान मत रहो, हर समय नाम जप करो। पता नहीं वो बूंद कब गिर जाए। जैसे पानी का बुलबुला बस फूटने वाला है, जितने सेकंड टिका हुआ है, ऐसे ही तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है। जितने श्वास टिकी हुई है बस क्या करो। इसलिए तुम एक क्षण भी असावधान न रहो, हर समय राधा राधा कहो। अनेक प्रकार के विघ्नों से युक्त अत्यंत अल्प आयु है। इस अल्प आयु वाले मानव देह को प्राप्त करके बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति कर लो, एक क्षण भी प्रमाद न करो। जैसे कमल शरत काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता, अलिप्त रहता है, उसी प्रकार तू संसार की समस्त भोगासक्तियों से अलिप्त रह। कोई भी स्नेह बंधन तुझे विवश न कर पावे। क्षण भर भी प्रमाद मत कर, निरंतर भजन कर। जीव मोहवशाद इस माया जनित दुख को सुख मानकर भोगने के लिए प्रयासरत है और परम सुख मोक्ष या भगवत प्राप्ति की चाह ही नहीं कर रहा। ये दुखालय में दुख में वो सुख खोज रहा है। इंद्रियों को इनके विषयों में जाने की ढील मत दो।
पांचों में से 5 ना संभाल पाओ तो 2 संभाल लो, एक रसेंद्री और एक जनेंद्री। अगर इन 2 में से दोनों ना संभाल पाओ तो एक संभाल लो, रसेंद्री। जनेंद्री ठीक हो जाएगी। ना तू किसी से द्वेष कर, ना रोष कर, ना किसी से राग कर। इसी जन्म में तू भजन बल से भगवत प्राप्ति कर ले, जन्म मरण चक्र को मिटा दे। देखो, शास्त्र और श्रुतियों का अंत नहीं, कितना पढ़ोगे। इतने परमार्थ के मार्ग हैं, कितना तुम जानकारी करोगे। अतः मेरी सीख मान लो, जरा मरण से मुक्त होने के लिए ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। राधा 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 नाम रटने की जरूरत है। इतने शास्त्र हैं, कहां तक पढ़ोगे। इतने सिद्धांत है, कहां तक जानोगे। सबकी बात जान लो। नाम जप करने वाले के हृदय में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध प्रेम प्रकाशित हो जाता है। यदि तुम्हें यमदूतों से बचना है तो ऐसा दुर्वचन मत बोलो कि किसी का हृदय घायल हो जाए। ऐसे हैं बोलने वाले कि बिना बाण के हृदय को घायल कर दे। किसी की जीविका को मत छीनो कि एकांत में बैठ के रो दे। देख लो, अगर यमदूतों से बचना है, किसी को ऐसा मत बोलो कि एकांत में बैठकर तुम्हारे वचनों को याद करके दुखी हो जाए। किसी की जीविका को मत छीनो, उसे गरीब मत जानो, उसे अनाथ मत जानो। दीनानाथ प्रभु हैं। दुखिया को न सताइए, और दुखिया देगा रोए, उसका कोई बल नहीं। और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। ये होश में रहे। कह रहे किसी असहाय का धन मत छीन लेना, उसकी जीविका मत छीन लेना। वो असमर्थ है, वो जितने आंसू गिराएगा तुम फिर उसका हिसाब नहीं दे सकते हो। इसलिए धर्म से रहो। धर्म का स्वरूप है शास्त्र के अनुसार जीवन, दूसरों को सुख पहुंचाना। अधिक क्या कहूं, जो अपने से प्रतिकूलता का व्यवहार करे उसके साथ कभी प्रतिकूल व्यवहार मत करो। जो अपनी शारीरिक चेष्टाएं हैं उज्जवल हो, न्याय युक्त हो, धर्म युक्त हो, कभी यमराज के दूत तुम्हें छुएंगे भी नहीं। ऐ साधक, ये रसेंद्री को सुधार लो। अलग अलग महापुरुष कहे ये स्वादिष्ट भोजन नहीं, ये पूरा जीवन बर्बाद करने वाली वस्तु है। खाते खाते मर गए, कभी तृप्ति नहीं, कभी तृप्ति नहीं। हे दुष्ट, गजब हो गया। भोगते भोगते मर गए। कभी ये नहीं कहती कि बस आज क्या, ये हाथ ऐसा 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 बना ले, ये वो। खाते खाते पूरा जीवन व्यतीत हो गया। हाँ, खाओ, पचाओ, बस सोचो जरा, कभी उबो यार। खाते खाते उबो, कभी भोगते भोगते उबो। बहुत बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। रसेंद्री इसीलिए बार बार महापुरुष कह रहे स्वादिष्ट भोजन से बचो, ये जीवन का नाश करने वाला है। ये कोई सौभाग्य नहीं कि हमें मनमानी बहुत सुंदर भोजन मिल रहा है। देखो, स्वाद के चक्कर में ही मछली फंस जाती है। वो कांटे में होता है चारा, चारे के लोभ से ऐसे उसको कांटा नहीं दिखाई देता, चारा दिखाई देता है। ऐसे ही साधक, स्वादिष्ट भोजन के अंदर एक कांटा है, आसक्ति भोगों की, जो जनेंद्री को प्रबल करके वासना में लगा देगी। और सुनो, किसी के रूप में मत फंस जाना। पांच भौतिक ये रूप अगर नेत्रों को प्रिय लगने लगे तो प्रियालाल के रूप देखने का अधिकार खो दोगे। अरे जीव, तू एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह में आए। इसलिए रसेंद्री, जनेंद्री, घ्राणेंद्री, श्रवणेंद्री, त्वगेंद्री सबको संभालो और प्रभु के चरणों में लग जाओ। एक आदमी जानता है सब कुछ पर करता नहीं है, तो क्या फायदा जानकारी का, शास्त्रों के स्वाध्याय का, संत समागम का
क्या लाभ मिला? तुम्हें बहुत जानकारी है पर तुम अपने आचरणों पे नहीं उतारते हो। एक आदमी है जानता नहीं पर जितना जाना चल दिया वो पहुंच जाएगा। इसलिए ज्यादा शास्त्रों की जानकारी के चक्कर में मत पड़ो। जितना जानते हो उतना आचरण में उतार लो। वही मोक्ष पाता है जो जितना जानता है उतना आचरण में उतार लेता है। जो सच्चा साधक होता है वो अंदर में अपने जितनी जानकारी है उसके अनुसार चलता है। वो कभी विपत्ति से विचलित नहीं होता। जीवन का सार यही है उपासक, भयानक से भयानक परिस्थिति आने पर भी प्रभु का चिंतन न छूटने पावे, धैर्य न छूटने पावे, किसी और का सहारा न ले लेना। ये सब महापुरुषों की बातें हैं, पकड़ लो। बहुत आनंद प्रदान करने वाली बातें हैं। बहुत सावधान। अय उपासक, जीवन का सार यह है कि भयानक से भयानक विपत्ति आवे, तुम्हें अपने धर्म से न डिगा पावे। दुनिया में रहते हुए दुनिया का कोई भी व्यक्ति और भोग तुम्हें आकर्षित न कर पावे। देखो भाई, देख लो, दुनिया में रहते हुए दुनिया का कोई व्यक्ति का भरोसा न हो और कोई भोग आकर्षण न कर पावे। हमारी चाहे अंग अंग काट दिया जाए पर हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। ऐसे निष्ठावान हम अपने धर्म, देखो यहां काटने मारने की तो कोई बात है नहीं, थोड़ा प्रलोभन आया और भ्रष्ट हो जाते हैं। अरे कह रहे हैं, यहां लिखा है, अय उपासक, भयानक से भयानक विपत्ति की परिस्थिति में भी अपनी निष्ठा से चलायमान नहीं होना है। चाहे काट दिया जाए तो भी हम अपनी निष्ठा से चलायमान नहीं, तभी भगवत मार्ग पुष्ट होता है। पाप कर्म में कभी रति मत करना। ध्यान से सुनो, जो प्रश्न करते हैं कि पापी लोग बड़े सुखी दिखाई देते हैं, ये ताजे दूध की भांति पाप कर्म होता है। जैसे ताजा दूध न फटता है तुरंत और न विकार को प्राप्त होता है, पर आगे चल करके वो दुर्गंध युक्त हो जाएगा। ऐसी अभी अभी पाप हुआ है तो पूर्व के पुण्य काम कर रहे, सब काम बनता चला जाए, लेकिन वो पाप कर्म ढकी हुई आग के समान है। जिस दिन वो अपना रूप धारण करेगा भस्म कर देगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए जब तक तुम्हारा पाप भजन के बल से नष्ट नहीं हो जाता, तुम्हारा पीछा करता, विश्व में कहीं भाग के चले जाओ, वहीं तुम्हें दंड दे देगा तुम्हारा पाप कर्म। मत एकत्रित करो पाप कर्म, डरो पाप कर्म करने से। वो सुरक्षित तब तक पीछा करेगा जब तक तुम्हारा नाश नहीं कर देगा। दुष्ट स्वभाव के मित्रों का कभी भी संग ना करो। उत्तम स्वभाव वाले ही भगवत मार्ग के पथिकों से मित्रता करो। सब पर भगवत भाव पर दोस्ती नहीं। जैसे ठोस पहाड़ को हवा नहीं उखाड़ सकती, ऐसे ही निष्ठावान को कोई विपत्ति निंदा विचलित नहीं कर सकती। जैसे सारथी घोड़ों की लगाम खींचे हुए सही मार्ग पर चलाता है, ऐसे ही अपनी बुद्धि को पवित्र रखो। इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम रूपी मन को खींच करके सतमार्ग पर चलाते रहे। बुद्धि शुद्ध कैसे होती? ईश भजन सारथी सुजाना। इष्ट देव का भजन करो तो सारथी सुजान, बुद्धि बहुत ज्ञानमयी हो जाएगी। यदि तुमसे कोई पाप बन जाए तो दोबारा करना मत, तो तत्काल उस पाप का प्रायश्चित करके उसे भस्म कर दो, नहीं वो तुम्हें नष्ट कर देगा। दोबारा करना नहीं। और जो हो गया है उसका महापुरुषों से पूछो क्या प्रायश्चित है, और वो जो बता दे वही कर दो, उससे भस्म हो जाएगा। और यदि पुण्य कर चुके हो, पुण्य किए हो, तो उसे बार बार करो पुण्य कार्य को, और कभी किसी से बताना नहीं, तो तुम्हारा पुण्य तुम्हें लाभ प्रदान करेगा। ध्यान दीजिए, पाप कर्म हो तो दोबारा करना नहीं, महापुरुषों से बताकर उसका प्रायश्चित तत्काल उसको भस्म कराओ, नहीं तो वो ब्याज सहित दंड देगा।
और पुण्य किया हो तो किसी से बताना नहीं, और बार बार सुकृत धर्म आचरण करो, वो तुम्हें महासुख प्रदान करेंगे। लेकिन पाप करोगे तो कोई जान भी नहीं पाएगा, पुण्य करोगे तो माइक से हल्ला मचाओगे, 4 लोगों को बताओगे, पोस्टर भी छपवा देते हैं कि आज जो है हम फूल बंगला बनवा रहे हो, 50 ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हो, 50 साधुओं को पवा रहे हो, हमारा ये फोन नंबर, हमारा ये पता हो, अपने पूरे परिवार का नाम। इससे क्या होगा? सब खत्म हो गया। जितने लोग देखते जाएंगे सुकृत के अधिकारी हो जाएंगे, तुम्हारा सारा सुकृत नष्ट होता जाएगा। सिद्धांत को समझो, पुण्यात्मा पोस्टर नहीं छपवाते। यदि पुण्य बन जाए तो कभी जबान से मत कहो किसी को कोई जान न पावे, पर अहंकार चैन नहीं लेने देता, वो बताता है। एक भगत जी आए तो बार बार बीच में एकांतिक में बोल उठते, भारत के जितने तीर्थ हैं 5-5 बार गए हैं हम। ठीक है, फिर बीच में बद्री नारायण कहां कई बार गए हम, कई बार। ये अहंकार देखो, शास्त्र संत महापुरुषों के वचन, पुण्य करो जबान से न निकलने पावे, कोई जान न पावे, और पुण्य बार बार करो और भगवान को समर्पित कर दो। जिस पुरुष की आकांक्षाएं यहां समाप्त हो गई हैं, वही जीवन मुक्त है। जीवन मुक्ति की पहचान, जिस पुरुष की आकांक्षाएं यहां समाप्त हो गई हैं, यही जीते जी वो जीवन मुक्त है। कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं। और जिस पुरुष की चाह नहीं समाप्त हुई, तो आगे सुन लीजिए, जिस पुरुष की आकांक्षाएं हैं, चाह है, वो चाहे नंगे रहे दिगंबर, चाहे जटा रखा ले, चाहे पंख लगाए, चाहे उपवास करे, चाहे भूमि पर सोए, चाहे धूल लपेटे, चाहे जैसे रहे, वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता। ये बात है। बाहरी इन क्रियाओं से जीवन मुक्तता नहीं देखी जाती। आकांक्षा रहित ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, न कोई सोच है न कोई चाह है। जो शतमार्गी है, चाहे उसके ऊपर रुपयों की वर्षा कर दो तो भी वो अपने शतमार्ग को नहीं छोड़ेगा। जैसे कामी पुरुष को भोगों से तृप्ति नहीं होती है, ऐसे भजनानंदी को कभी भजन से तृप्ति नहीं होती। जितने भी ब्रह्मा के रचे हुए भोग हैं, सब अल्प स्वाद वाले, परिणाम में दुख देने वाले हैं। इसीलिए विवेकी साधक कभी भोगों में रति ना करके सम्यक रूप से तृष्णा का नाश करके भगवान का भजन करता है। राग के समान अग्नि नहीं, जला डालेगा। द्वेष के समान मल नहीं, भजन में बाधा पहुंचा देगा। पराई निंदा के समान दुख नहीं, मत करना, नहीं तो दुख में फंस जाओगे। दूसरे को दुख देने के समान अशांति नहीं। अगर दूसरों को दुख दिया तो तुम स्वयं अशांत हो जाओगे। उपासक ध्यान दे, जब तुमसे कोई द्वेष करे, शत्रुता करे, तो तुम्हारा बर्ताव प्यार का होना चाहिए। करो। साधु मार्ग में चलने वाले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब तुमसे कोई कटु व्यवहार करे, द्वेष दुश्मन का व्यवहार करे, तो तुम उससे पहले बोलो राधे राधे। वो भले गाली दे, तुम ऐसे बोलो। तुम्हारा व्यवहार प्यार का होना चाहिए। जो तुम्हारा अनिष्ट करे उसे तुम आशीर्वाद दो। देखो भगवान के पार्षद का स्वभाव। जो तुमसे घृणा करे उसका तुम मंगल सोचो। जो तुम्हारी निंदा करे तुम प्रभु से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। यह है भगवत मार्ग। कितनी कठिन है। जो हमसे दुश्मनी करे उससे हम प्यार से झुक के बात करें। जो हमारा बुरा चाहे उसको हम आशीर्वाद दें। जो हमसे घृणा नफरत करे उसका मंगल मनावें। जो हमसे द्वेष करे उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। थोड़ो खाई तो कल पे झल पे, घणो खाई के रोगी। और दोहू पंखा की संधि विचारे तो है वो बिरला जोगी। बात समझना यहां। थोड़ो खाई
बिल्कुल पूरी लगन लगी रहेगी भोजन में, और घड़ों खाई तो रोगी, और दबा के खाओगे तो रोगी हो जाओगे, भोगी हो जाओगे, भजन नहीं बनेगा। तो बोले दुहू पंखों की संधि विचारे, वो है बिरला जोगी, न कम न ज्यादा युक्ताहार विहार से। जो बहुत नहीं खाता या थोड़ा उसकी चिंतन वृत्ति भूख में लगी रहती है, बातें चाहे जितना बनावे, और जो बहुत खाता है उसका चिंतन भोगों में लगा रहता है, बातें चाहे जितना बनावे। और दोनों की जो संधि में रहता है, ना और नाहा, थोड़ा अल्पाहार, इतना अल्पाहार नहीं, युक्त अल्पाहार, कि अगर 10 रोटी खा सकते हो भरपेट तो 5 रोटी पा जाओ, अगर 5 में भरपेट तो 2.5 पा लो, इतनी संधि में रहे। थोड़ा खाई तो कल्पे झलपे, उसी का चिंतन, और घड़ों खाई तो रोगी, और दोहू पंखों की संधि में तो वो है बिरला जोगी। जो दोनों संधि में, अर्थात ना भूखा और ना छका। देखो, जिनको उपवास का नियम दिया है, जिन्होंने उपवास का नियम लिया है, वो ध्यान दे दें, उनका चिंतन भोजन का नहीं होना चाहिए। अगर भोजन का चिंतन हो रहा है तो फटाफट रोटी दाल बनाओ और भोग लगा के पालो और खूब भजन करो। हमारा उद्देश्य है कि आपके पेट में हल्का आहार जाए, वो आप रात दिन मंत्र जप करो, इसके लिए उसका चिंतन न बने कि काश दाल रोटी ऐसे, तो पालो पालो और भजन में लगो, श्री जी के चिंतन में लगो। और अगर ऐसे चल रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अवधू रहिबा हाटे बाटे, रूख बिरक की छाया, तजिबा काम क्रोध और तृष्णा, ये संसार की माया। ऐ अवधूत साधु, बाजार में हाट में, बाजार में या वृक्ष के एकांत क्षेत्र में, दोनों में तुम्हारी समान बुद्धि होनी चाहिए। बीच बाजार में बैठा तो समाधिस्थ, और एकांत में बैठा तो समाधिस्थ। ऐसी स्थिति वाला संसार की ये माया, काम क्रोध लोभ मोह बीच समाज में रहते हुए भी तुझे ग्रसित न कर पाए, चाहे एकांत हो या समाज, दोनों में तेरी स्थिति एक जैसी हो। हबक न बोली वो, ठबक न चली वो, धीरे धरिबा पावो, गरम न करी वो, सहजे रही वो, भड़ंत गो रख राऊं। कह रहे कि मचल के नहीं, गंभीरता पूर्वक पैर, एक साधु एक एक पैर संभाल के रखता है, कोई जीव न मर जाए, और उसकी चाल अलग होती, आराम आराम, हबक ऐसे नहीं। और जब बात करना है तो एकदम उतावले होकर के नहीं, बहुत गंभीरता पूर्वक, शांत विचार पूर्वक बोलिए, ये योगी के लक्षण है। हबक न बोली वो, ठबक न चली वो, धीरे धरिबा पाऊं, आराम आराम से नाम जप करते हुए पैर रखो, बिल्कुल ऐसे उतावले होकर बोलने मत लगो, और ठबक मचलते हुए नहीं चलना चाहिए। नहीं, साधु का चाल होती है, ग्रीवा झुकी हुई, गंभीर मुद्रा, एक एक कदम आराम से चल। गर्व न करिबो, किसी भी प्रकार का गर्व नहीं होना चाहिए। भेद न कहना, अपने हृदय की बात किसी को न बताए। कह रहे कि अपने हृदय के सहजे रविवा, भड़ंत गौरव राम। गोरखनाथ जी कहते हैं, मैं जो आपको आंतरिक वृत्ति बता, अपनी स्थिति कभी किसी से बताए ना। बोलते नहीं वो, कुछ बहुत गंभीर रहते हो, लगता है भजन में रहते हो। पीड़ा है ना, तो उसी में चिंतन में रहते हो, बहुत पीड़ा है, उसी में लगे रहते। क्या पीड़ा है, जाओ यार प्रपंच कर, चल बार आप पूरा तुम्हें इतिहास बतावे, चलो ऐसे ऐसे। और एक तो साधु की दृष्टि में दम होना चाहिए, जल्दी कोई बातें नहीं करेगा, अपने स्वरूप में हो तो कोई बात नहीं कर सकता। मन में रहणाम भेद न कहणाम, बोलिया अमृत बाणी। गोरखनाथ जी कह रहे, मन में रहना अंतर्वृत्ति, भेद न कहना, क्या साधना कर रहे हो, क्या गुरु ने उपदेश किया, कभी किसी से न बताए, अपने साधन को कभी किसी से न बताए। बोलिवा अमृत बाणी, जब बोले तो अमृत शब्द बोले, नाम लीला गुण, ये अमृत शब्द है। अगिला अग्नि होइबा अवधूत, तो आपन होइबा पानी। बोले अय अवधूत,
जब कोई तेरे को आग बबूला करने के लिए उपाय करे, गाली देना, मारना, निंदा करना, तब तू पानी की तरह बहना, तेरे अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। ऐ अवधूत साधक, तू अपने को कभी किसी के सामने प्रस्तुत मत कर, तेरी साधना क्या है, गुरु ने क्या बताया, तू किस स्थिति का है, ये प्रस्तुत मत कर। बहुत सावधानी पूर्वक बोलो, अमृतमय वचन बोलो। और कह रहे जब कोई तुझे आग बबूला करना चाहे, निंदा अपमान ऐसे कर, तो तू पानी की तरह बह जा, क्षमा कर दे, बिल्कुल गुस्सा नहीं आनी चाहिए। गोरख कहे सहुड़े अवधू जग में ऐसे रहना, आंखें देखिबा काने सुनिबा मुखते कछु न कहना, नाथ कहे तो आपा रोपो हट करी बात न करना, यहु जग है काटे की बाणी देख देख के धरना। गोरखनाथ जी कहते हैं तू संसार में दृष्टा मात्र है, इसलिए जब गाली दी जा रही, अपमान दिया जा रहा, अंतःकरण में जलन हो रही, तेरे में नहीं, तू दृष्टा मात्र, साक्षी मात्र बना रहना। आंख से सब कुछ देखना, कान से सुनना, परंतु मुख से कुछ मत बोलना, तू दृष्टा बना रहना, तेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। तू अपना आपा समझ, तू परमात्मा का स्वरूप है। हठ पूर्वक किसी से वाद विवाद मत कर, ये जगत कांटे की बाड़ी है, बहुत देख देख के पैर रखना, नहीं तो कांटा चुभ जाएगा, फंसा लेंगे ये लोग, संसारी लोग फंसा लेंगे। तू अपने स्वरूप में रहना और साक्षी भाव में रहना। और बहुत बहुत बढ़िया मस्ती की बातें है योग की, जो भगवत मार्ग के पथिक है उनको मस्त करने वाली बातें। स्वामी बंडखंड जाऊं तो खुबिया व्यापे, और नगरी जाऊं तो माया, भरी भरी खाऊं तो निंदा व्यापे, क्यों सीझत जल बिंब की काया, खाए भी मरिए अण खाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संजम ही तरिए, धाये न खाईवा भूखे न मरिवा, आनिश लेबा ब्रह्म अग्नि का भेवम, हठना करिबा पड़ा न रहिबा, यू बाल्या गोरख देवम। बहुत ऊंची बात कह रहे। स्वामी वन में जाऊं तो पैरों में कांटा चुभते हैं और भूख लगती है, और अगर शहर नगर में जाऊं तो माया खींचती है। ऐसा आकर्षण संसार का है, बड़ा विचित्र है। पेट भर के खाऊं तो नींद आती है और भोग वासना सताती है, और अगर भूखा रहूं तो भोजन का चिंतन करूं, कैसे सिद्धि प्राप्त करूं, बड़ी समस्या है। जंगल जाऊं तो कांटा लगता है, भोजन की व्यवस्था है, नगर में जाओ तो माया की बड़ी भारी व्यवस्था है, भूखे रहो तो भोजन की याद आती, छक के पेट भर के पाओ तो भोगों की याद आती, कैसे सिद्ध हो। बहुत खाया तो मर गया, वो बिल्कुल न खाया तो हमारा साधना नहीं बनेगी। गोरखनाथ जी कहते बच्चा बीच में रहना सीख, न नगर में न जंगल में, कहां, परमात्मा में। परमात्मा स्थिति में है तो चाहे जंगल में रहे और चाहे नगर में रहे, बात बराबर। परमात्मा स्थिति नहीं तो कहीं भी रहे। और बहुत भोजन नहीं पाना और बिल्कुल नहीं पाना वाला भी नियम ठीक नहीं है, बीच में जरूर। इससे बहुत ज्ञान विज्ञान की हानि हो जाती है, जो जबरदस्ती करते हैं अब तो भोजन ही छोड़, उससे क्या होगा। तुम कोई भोजन पाने वाले प्राण हो क्या, तुम तो आत्मस्वरूप हो। समझोगे नहीं तो एकदम भूखे मर जाओ तो क्या, मछली ब्रह्म बोध हो जाता है क्या पानी पीती केवल है, कछुआ ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है क्या पानी में ही तो रहता है। चिड़िया कितनी है जो केवल फलाहार करती है। हमारा जो उपदेश है, संतों का जो उपदेश है, वो भजन बढ़ाने के लिए है। भजन को देखो, अगर आपको थोड़ा पाने से, इतना पाने से भजन बढ़िया बढ़िया, पेट भर के पाना तो श्राप समझ लो। जैसे कोई ऋषि मुनि साप दे दे, ऐसा भोजन नहीं। भोजन के बाद लगाए पद्मासन 4 घंटे बैठ सकते हैं, ऐसा भोजन पाना चाहिए। भोजन के बाद 4 घंटे आसन पे बैठ सकते हो, ऐसा भोजन पाना चाहिए। थोड़ा सा पा लिए जिससे काम चल जाए। और आप लोगों को तो सुविधा ही है, अपने लोगों को था मिला मिला नहीं मिला, कई कई दिन नहीं मिला। ना तो अच्छा भोजन देख के टूट पड़ना चाहिए। भंडारे के बहुत इसमें रसेंद्री मार, इसको रसेंद्री को मार हम तो कहते हैं।
मारना चाहिए, एक बार तो डटके से मारना चाहिए। अपने लोगों ने जब यौवन अवस्था का प्रारंभिक साधन था, वर्षों नमक नहीं पाया, केवल सब्जी बिना नमक के, इतनी उबाल के केवल सब्जी, और कभी ऐसे मुरझाए हुए नहीं रहे। फिर नियम लिया, अब गंगा जल से ही बन करके केवल होगी, नहीं बनेगी अगर व्यवस्था नहीं भगत बना पा रहे तो केवल गंगा जल। कई वर्ष तक अन्न जबान में नहीं रखा, कई वर्ष तक मारा जाता है मन को। हाँ, थोड़ा सा भाई प्रार्थना है, अच्छा खाना देखकर टूट मत पड़ो, खाए भी मरिया मरोगे फिर। बहुत ही जहर है भोजन और बहुत ही अमृत है उचित। यार 2 रोटी जरा सी सब्जी लगा के खा, भजन में बड़े बड़े कटोरा, बड़े बड़े, पता अभ्यास बना लो भाई, तो वैसे अभ्यास बन जाएगा। बहुत सावधान, रात दिन ब्रह्म रत्न का संचय करो, चिंतन राधा 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 राधा, ब्रह्म रूप में स्थित रहो रात दिन इसके लिए। और पेट जब भर जाएगा ना तो ब्रह्म रूप में स्थित नहीं रह सकते। आप देख लो, पेट में वजन नहीं होना चाहिए तब भजन होगा, और जब पेट में वजन तो भजन में अरुचि हो जाएगी। भोजन के बाद ऐसे देखो पेट में वजन तो नहीं लग रहा है, ऐसा भोजन पाओ। बहुत, अब इसकी बहुत बहुत कई बार इस पर चर्चा इसलिए करते हैं कि इसी पर सब गड़बड़ हो रहा है। आलस्य में पड़े रहने वाला कभी योगी नहीं होता। कह रहे हैं हठ ना करिबा पड़ा न रहिबा, यूं बाल्या गोरख देवम। गोरख देव जी महाराज कहते हैं कि हठ करके भोजन है, भोग है, ये सब वस्तुएं हैं, इसे हटो, प्रमाद करके पड़े मत रहो। कैसे हम तुम्हें बताएं, ये तो बहुत साधक के अंदर खुद इतनी आग होनी चाहिए। 4 घंटे और हद से हद 5 घंटे, 24 घंटे में 5 घंटे से ज्यादा साधक को नींद नहीं लेनी चाहिए।